अंगुलिमाल की प्रेरणादायक कहानी। भगवान बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाएं हमें जीवन की गहराइयों को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं। ऐसी ही एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है अंगुलिमाल की, जो यह सिखाती है कि परिवर्तन संभव है और करुणा तथा प्रेम से किसी भी हृदय को जीता जा सकता है। यह कहानी केवल हिंसा और पश्चाताप की नहीं, बल्कि मानवता, क्षमा और आत्मोद्धार की भी है। प्रस्तावना: श्रावस्ती का भय। बहुत समय पहले की बात है। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में लोग भय और आतंक में जी रहे थे। हर व्यक्ति एक ही नाम से डरता था, अंगुलिमाल। अंगुलिमाल एक क्रूर डाकू था जो राहगीरों को मारकर उनकी अंगुलियां काट लेता था। उन अंगुलियों को वह एक माला में पिरोता था और गले में पहनता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलिमाल पड़ गया था, जिसका अर्थ था अंगुलियों की माला पहनने वाला। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। राजा प्रसेनजित ने भी अंगुलिमाल को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु उसका साहस और क्रूरता सब पर भारी पड़ती थी। अंगुलिमाल का जन्म और बचपन। लेकिन क्या अंगुलिमाल हमेशा से ऐसा था? नहीं। अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था। वह कौशल राज्य के एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। उसके पिता राजसभा में पुजारी थे और माता एक धर्मपरायण महिला थीं। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर महान बनेगा, परंतु उसमें हिंसक प्रवृत्तियां भी होंगी। माता पिता ने इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करते हुए उसका नाम अहिंसक रखा, यह सोचकर कि यह नाम उसे सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। अहिंसक बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और कुशाग्र बुद्धि का था। उसकी सीखने की इच्छा असीम थी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा गया, जहां उसने वेद, शास्त्र, राजनीति और युद्धकला में निपुणता प्राप्त की। गुरु की ईर्ष्या और षड्यंत्र। अहिंसक अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता के कारण अपने गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। इससे उसके सहपाठियों में ईर्ष्या पनपने लगी। वे निरंतर उसकी बुराई करने लगे और धीरे धीरे गुरु के मन में भी अहिंसक के प्रति संदेह और द्वेष उत्पन्न हो गया। गुरु ने सोचा, यदि यह बालक इतना प्रतिभाशाली है तो एक दिन यह मुझसे भी आगे निकल जाएगा। इसे रोकना होगा। अहिंसक की निष्ठा की परीक्षा लेने के बहाने गुरु ने उससे कहा, यदि तुम सच में मेरी शिक्षा को पूर्ण करना चाहते हो तो मुझे 1000 मनुष्यों की अंगुलियां लाकर दो। यही तुम्हारी अंतिम शिक्षा होगी। अहिंसक अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहता था। उसने बिना सवाल किए इस क्रूर आज्ञा को स्वीकार कर लिया। अहिंसक कैसे बना अंगुलिमाल? गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अहिंसक ने जंगल का रुख किया। उसने निर्दोष लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी और हर बार एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता। धीरे धीरे वह एक भयानक हत्यारा बन गया। लोगों ने उसे अंगुलिमाल कहना शुरू कर दिया। उसकी निर्दयता और क्रूरता ने उसे भयावह बना दिया। लेकिन हर हत्या के बाद भी उसका मन अशांत रहता था। भगवान बुद्ध का आगमन। श्रावस्ती में जब भगवान बुद्ध को अंगुलिमाल के अत्याचारों के बारे में पता चला तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे उसे सही मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए और अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलिमाल का आतंक था। अंगुलिमाल ने जब बुद्ध को दूर से आते देखा तो वह चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। लेकिन बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलिमाल ने क्रोधित होकर फिर से कहा, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं। परंतु तुम कब रुकोगे अंगुलिमाल? अंगुलिमाल चकित हो गया। मैं तो नहीं रुका। आप चल रहे हैं फिर भी कहते हैं कि मैं नहीं रुका। बुद्ध ने कहा,
मैं हिंसा, क्रोध और लोभ से रुक चुका हूँ, लेकिन तुम इन बुरी प्रवृत्तियों में अब भी चल रहे हो। तुम कब रुकोगे? हृदय परिवर्तन। भगवान बुद्ध के इन करुणामय और सत्यपूर्ण वचनों ने अंगुलिमाल के हृदय को झकझोर दिया। उसने अपनी पापमय जीवन यात्रा को याद किया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, प्रभु, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, सच्चा प्रायश्चित यही है कि तुम हिंसा का त्याग करो और सत्य, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलो। अंगुलिमाल ने उसी क्षण अपने शस्त्र त्याग दिए और भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। राजा का आश्चर्य। जब राजा प्रसेनजित को यह समाचार मिला कि अंगुलिमाल अब सन्यासी बन चुका है, तो वह चकित रह गया। राजा ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, क्या सच में अंगुलिमाल जैसा हत्यारा परिवर्तित हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है। यदि वह बुराई की ओर मुड़ सकता है, तो अच्छाई की ओर भी। करुणा और प्रेम से किसी भी हृदय को जीता जा सकता है। कहानी से शिक्षा। परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति अपने भीतर बदलाव ला सकता है। अहिंसा और करुणा की शक्ति, प्रेम और दया से क्रूरता को भी जीता जा सकता है। पश्चाताप का महत्व। सच्चा पश्चाताप ही आत्मोद्धार का मार्ग है। सही मार्ग पर चलें, लोभ, क्रोध और हिंसा का त्याग कर शांति और सद्भाव की राह अपनाएं। अंगुलिमाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची क्षमा और करुणा से कोई भी आत्मा प्रकाश की ओर लौट सकती है।